नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार पारिक आज आपको वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 का BA, जिसके अंतर्गत हम अध्याय 9वां पढ़ रहे थे, आंतरिक व्यापार, उसमें अब हम पढ़ेंगे विक्रय की अन्य पद्धतियाँ। विक्रय की अन्य पद्धतियों के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वयं संचालित विक्रय यंत्र। इसका कहने का मतलब है जो यंत्र अपने आप चलता हो। यानी आपने ऐसे कई जगह पर ऐसे यंत्र देखे होंगे जहाँ पर आप उस मशीन के अंदर उसके चलन के सिक्के डालने से आपको वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि हम उस मशीन में सिक्का डालते हैं और पानी की बोतल भर जाती है, तो उसको बोलते हैं स्वयं संचालित विक्रय यंत्र। तो पानी की बोतल ही क्या, उसके अलावा आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, समाचार पत्र है, और भी अन्य कई प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें उनका निश्चित भुगतान उस मशीन के अंदर डालने से, उस यंत्र के अंदर डालने से वो यंत्र हमें अपने आप वो वस्तु प्रदान कर देता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्वयं संचालित विक्रय यंत्र। ये एक प्रकार का स्वयं संचालित वस्तुओं का विक्रय करने वाला यंत्र है, जिसके द्वारा वस्तुओं का फूटकर विक्रय होता है। फूटकर विक्रय का मतलब होता है एक एक दो दो वस्तुएं बेचना। ऐसे यंत्र में पहले से ही वस्तुओं को रखा जाता है, जैसे समाचार पत्र है, ठंडा पानी है, आइसक्रीम है, कॉफ़ी है, आदि वस्तुओं को खरीदने के लिए ग्राहकों को चलन के सिक्के यंत्र में डालना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु के लिए कितने सिक्के यंत्र में डालने होंगे, ये यंत्र के ऊपर में दर्शाया हुआ होता है। यंत्र में सिक्का डालते ही आवश्यक वस्तु यंत्र से बाहर आती है। तो इस प्रकार से स्वयं संचालित यंत्र से अपने को वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसी मशीनें, ऐसे यंत्र 24 आवर्स, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे ये सेवा देते रहते हैं। स्वयं संचालित विक्रय यंत्रों के कारण विक्रय करने वाले विक्रेता का वेतन, प्रशिक्षण आदि खर्च कम हो जाता है। इस प्रकार के यंत्र वर्तमान में शॉपिंग मॉल, जैसे अपने यहाँ DR वर्ल्ड है, वो शॉपिंग मॉल है, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर देखने को मिलते हैं। ऐसे यंत्र की खोज ग्रीक अभियंता और गणित शास्त्री अलेक्जेंड्रिया हीरो ने की थी। मतलब उसने ये यंत्र बनाया था। तो कमाल का यंत्र बनाया, समय भी बचा और हर समय अपने को ये वस्तु उपलब्ध भी मिली। तो इसके बाद बात करते हैं टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है टेलीफोनिक मार्केटिंग, नंबर 2 है टेलीविज़न मार्केटिंग। टेलीफोनिक मार्केटिंग के अंतर्गत क्या है, इस पद्धति में संभावित ग्राहकों को टेलीफोन या मोबाइल द्वारा संपर्क करके उत्पादित वस्तु अथवा अपने सेवा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है, जो अभी वर्तमान में होती है। इसके बाद इच्छुक ग्राहकों को टेलीफोन अथवा मोबाइल द्वारा समय लेकर उनके अनुकूल समय और स्थान पर प्रत्यक्ष संपर्क करके जानकारी प्रदान की जाती है। इस तरह विक्रय करने की पद्धति को टेलीफोनिक मार्केटिंग कहते हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी वालों के फ़ोन आपके मोबाइल पर आते हैं, और अगर आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, लाइक करते हैं, जानकारी आपको प्राप्त करनी होती है, तो आपका वो समय जो है वो मांगते हैं। उसके बाद आपके जो दिए गए समय के अनुसार वो आपके घर तक आते हैं, फिर आपको वो सारी बातें उसके बारे में समझाते हैं। फिर अगर आप उसका प्रोडक्शन है या उनका प्लान है वो आप अगर लेना चाहो तो वो आपको प्रदान करते हैं। तो ये टेलीफोनिक मार्केटिंग है। ये पद्धति
ऋण, ऋण मतलब लोन के लिए, लोन वालों के भी फ़ोन आते हैं कि हम आपके घर पे आ जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको ये डॉक्यूमेंट वगैरह देने हैं, हम आके ले जाएंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। निवेश, इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, बीमा की सेवा लेनी हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, ये सारी सेवाओं के लिए आपको घर बैठे ये सेवाएं मिल सकती है। इनमें मध्यस्थी न होने के कारण उचित मूल्य पर वस्तुएं अथवा सेवाएं मिलती रहती है और ग्राहकों का समय भी बचता है। मतलब कस्टमर को वहाँ जाना नहीं है, धक्का खाना नहीं है, अपने आप आपके पास में उनका प्रतिनिधि आ जाएगा, सारी बात आपको समझा देगा और जो भी आपको सेवा प्राप्त करनी है वो सेवा आपको देगा। अब आता है दूसरा, टेलीविज़न मार्केटिंग। इस पद्धति में टेलीविज़न द्वारा, टीवी के द्वारा और ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं का जीवंत निर्देशन करके वस्तु अथवा सेवा की संपूर्ण जानकारी देकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। मतलब टेलीविज़न पर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, उन एडवर्टाइजमेंट को देख करके हम उन वस्तुओं को खरीदते हैं, तो वो भी एक प्रकार का मार्केटिंग है। इसके साथ साथ वस्तु अथवा सेवा को खरीदी के लिए ग्राहकों को फ़ोन नंबर अथवा वेबसाइट का नाम भी दिया जाता है। आजकल तो सारी चीज़ें जो है वो टेलीविज़न के ऊपर उपलब्ध रहती है। ग्राहक इसके अनुसार संपर्क करके ऑर्डर दे सकते हैं। ग्राहक के घर पर वस्तु पहुंचाई जाती है। इस पद्धति द्वारा घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं तथा मौज शौक और सुख सुविधा वाली वस्तुओं की बिक्री की जाती है। ऐसी वस्तुओं के मूल्य का भुगतान दो तरह से किया जा सकता है। अब पैसा कैसे देना है? टेलीविज़न के द्वारा अगर कोई सामान मंगवाया आपने ऑर्डर करके, तो उसका भुगतान आपको करना है या तो क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड द्वारा। पहले से ही भुगतान किया जाता है, पहले आपको भुगतान करना पड़ेगा। वस्तु जब घर पर पहुंचाई जाए तब नगद से भुगतान किया जा सकता है, ऐसा भी है। दोनों ही सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं इंटरनेट मार्केटिंग, जो वर्तमान में बहुत ज़्यादा चल रहा है। उत्पादक अपनी वस्तुओं का विज्ञापन इंटरनेट के अलग अलग माध्यम जैसे कि ईमेल, पोर्टल, ब्राउज़र, इनके ऊपर रखते हैं और कई बार उनकी स्वयं की वेबसाइट भी होती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन.com, ये आपने सब यूज की होगी। इनके माध्यम से आपने सामान वगैरह मंगवाया होगा। तो ये सारे वेबसाइट जो है वो इंटरनेट पे उपलब्ध है। ग्राहक ऐसे विज्ञापन देखकर स्पर्धियों की वस्तुओं के साथ तुलना करके वस्तु के बारे में अपनी पसंदगी करते हैं और इंटरनेट द्वारा ही ऑर्डर देते हैं और उसका भुगतान ऑनलाइन अथवा कैश ऑन डिलीवरी से करते हैं। या तो ऑनलाइन कर देते हैं या तो कैश ऑन डिलीवरी, जब वस्तु अपने को प्राप्त होती है तब दे देते हैं। वर्तमान समय में ग्राहक इंटरनेट के माध्यम की ओर अधिक मुड़े हैं। अभी इंटरनेट बहुत ज़्यादा चल रहा है और इंटरनेट के माध्यम से लोग वस्तुओं को मंगवाना, भुगतान करना, ये सब इंटरनेट से कर रहे हैं, क्योंकि बीच के मध्यस्थी, शोरूम के खर्च इत्यादि न होने के कारण वस्तुएं स्थानीय बाजार की तुलना में सस्ते मूल्य पर मिलती है। इसके साथ साथ ग्राहकों को विक्रय के पश्चात की सेवाएं भी मिलती रहती है। तो यह है इंटरनेट मार्केटिंग। तो हमने 3 मार्केट पढ़े। एक तो पढ़ा था टेलीफोनिक मार्केटिंग, दूसरा पढ़ा टेलीविज़न मार्केटिंग और तीसरा ये अपन ने पढ़ा इंटरनेट मार्केटिंग। तो बच्चों, परीक्षा भी आपके नज़दीक है, तो ये जो लेसन आपको पढ़ाया गया है इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जो जो पॉइंट्स आपको आवश्यक लग रहे हैं उनको नोट डाउन भी कीजिएगा और याद कीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।